अस्सलाम वालेकुम। सऊदी गल्फ उर्दू में खुशामदीद। सऊदीया में कारकुनान और कफील से मुताल्लिक एक और कानून का ऐलान हो गया। इस कानून के तहत कोई भी शख्स बगैर लाइसेंस के किसी को मुलाजमत पर नहीं रख सकेगा। खिलाफ वर्जी पर 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना होगा। सऊदी अरब में होने वाली कार रेस में इसराइली टीमों की शिरकत का इंकिशाफ। 9 इसराइली ड्राइवर्स ने अमेरिका और बेल्जियम के झंडे तले शिरकत की। सऊदी हुक्काम के बाखबर होने का दावा भी किया गया है। सऊदी सरजमीन पर रॉकेट हमला, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। हौसियों की जानिब से दागा गया रॉकेट जाजान के सरहदी गांव में आ गिरा। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है। कुवैत से निकाले गए लाखों भारतीयों की जगह पाकिस्तानियों को नौकरियां मिलेंगी। पाकिस्तानी सफीर की कुवैती मेन पावर अथॉरिटी के सरबराह से मुलाकात के शानदार नताइज सामने आ गए। अब खबरों की तफसील। सऊदी सरजमीन पर रॉकेट हमला, 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। हौसियों की जानिब से दागा गया रॉकेट जाजान के सरहदी गांव में आ गिरा। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है। तफसीलात के मुताबिक यमन के हौसी बागियों की जानिब से सऊदी इलाके जाजान को मिलिट्री प्रोजेक्टाइल रॉकेट से निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जाजान के रीजन के शहरी दिफा के दुबई मीडिया तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद बिन हसन ने बताया कि यमन की हुदूद से जाजान के एक सरहदी गांव को रॉकेट से निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही शहरी दिफा की टीमें मौके पर रवाना कर दी गई थी, जिन्होंने जख्मियों को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया है। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है, जबकि बाकी 2 की हालत खतरे से बाहर है। सऊदी अरब में होने वाली कार रेस में इसराइली टीमों की शिरकत का इंकिशाफ। 9 इसराइली ड्राइवर्स ने अमेरिका और बेल्जियम के झंडे तले शिरकत की। सऊदी हुक्काम के बाखबर होने का दावा भी किया गया है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब में गुज़िश्ता दिनों होने वाली डाकार रैली में इसराइली ड्राइवर्स के भी शरीक होने का इंकिशाफ हुआ है। इस हवाले से बताया गया है कि कार रेस में मजमूई तौर पर 9 इसराइली ड्राइवर्स शरीक हुए। अमेरिकी अखबार ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ इसराइली ड्राइवर्स अपने कौमी पासपोर्ट पर ही सऊदी आए थे। हालांकि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं हैं। इसराइली शहरियों के सऊदी अरब आने पर पाबंदी आयद है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इसराइली रेडियो ने दावा किया है कि सऊदीया में होने वाली डाकार रैली 15 जनवरी 2021 को खत्म हो चुकी है। सऊदीया में कारकुनान और कफील से मुताल्लिक एक और कानून का ऐलान हो गया। इस कानून के तहत कोई भी शख्स बगैर लाइसेंस के किसी को मुलाजमत पर नहीं रख सकेगा। खिलाफ वर्जी पर 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना होगा। तफसीलात के मुताबिक सऊदी हुकूमत की जानिब से कुछ अरसे कबल कफालत के कानून में अहम तब्दीलियों का ऐलान किया गया था, जिसके बाद अब कारकुनान और कफीलों के हिसाब से नए कानून भी लाने का ऐलान हो गया है। नए कानून की एक शिक के मुताबिक कोई भी शख्स लाइसेंस के बगैर किसी सऊदी या गैर मुल्की को मुलाजमत पर नहीं रख सकेगा। अगर कोई शख्स इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो इस पर 2 लाख दिरहम से 5 लाख दिरहम तक का जुर्माना आयद होगा। इस कानून साजी का मकसद गैर कानूनी मुलाजमतों का खात्मा करना और जॉब मार्केट में शफाफियत लाना है। इस तरमीम के तहत वजारत की इंस्पेक्शन टीमें वक्तन फवक्तन निजी फर्म्स और इदारों पर छापे मारेंगे और ऐसी किसी खिलाफ वर्जी की सूरत में भारी जुर्माने किए जाएंगे। कुवैत से निकाले गए लाखों भारतीयों की जगह पाकिस्तानियों को नौकरियां मिलेंगी। पाकिस्तानी सफीर की कुवैती मेन पावर अथॉरिटी के सरबराह से मुलाकात के शानदार नताइज सामने आ गए। तफसीलात के मुताबिक कुवैती हुकूमत की जानिब से मुमलिकत में गैर मुल्कियों की तादाद घटाने के लिए अहम पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है, जिसका सबसे ज्यादा असर भारतीय तारकीन पर पड़ रहा है। इस वक्त कुवैत में 14 लाख के करीब भारतीय मुकीम हैं, जिनमें से तकरीबन 8 लाख को वापस भिजवा दिया जाएगा और हजारों को भिजवाया भी जा चुका है।
اس حوالے سے کویتی حکام کا کہنا ہے کہ غیر ہنرمند افراد کویتی معیشت کے لیے ایک بوجھ ہیں اور وہ مملکت کی ترقی میں مددگار ثابت نہیں ہو رہے، اس لیے اب ان افراد کی جگہ جدید ترین مہارتوں کے حامل افراد کو ویزے دیے جائیں گے۔ اس اعلان کے بعد پاکستانی حکومت کی جانب سے کویتی حکام سے رابطے شروع کر دیے گئے ہیں تاکہ پاکستان سے بڑی تعداد میں پیشہ ور افراد اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کو کویت بھجوایا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔